सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बुद्ध और उनका धम्म के द्वितीय कांड का 8वां भाग देखने जा रहे हैं। पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। ये सब पढ़ते समय, इस पर विचार करते समय एक बात का हमें हमेशा भान रखना पड़ता है, भान रखना चाहिए, सती रखनी चाहिए, जागृति रखनी चाहिए कि हम जो जो पढ़ते हैं, जिस पर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो जागृति के साथ करते हैं। इसका हमें यकीन होना चाहिए। केवल पढ़ने के लिए हम नहीं पढ़ रहे। और मुख्य बात यह है कि बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में जो कुछ बताया है, जो कल हमने डिटेल में देखा, थोड़ा डिटेल में देखा, पूरा नहीं देखा, लेकिन उसका जो मेन पार्ट है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा ये समझने में आसान है क्या, इस पर बाबा साहब एक तरह से सवाल करते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा है कि निकाय पढ़ने के बाद या बौद्ध ग्रंथ, त्रिपिटक जैसे बौद्ध ग्रंथ पढ़ने के बाद बौद्ध व्यक्ति असमंजस में तो नहीं पड़ता, पजल तो नहीं होता, चौक तो नहीं जाता, पेचीदा मनोवस्था तो नहीं होती। ऐसा होता है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। अब बौद्ध लोग इसी के कारण बुद्ध धम्म की ओर नहीं आते। इसका कारण बुद्ध का जीवन और शिक्षा इस तरह से रखी गई है कि उससे मनुष्य एक तरह से असमंजस में पड़ता है और पजल हो जाता है। उसके मन में गुत्थी निर्माण होती है, पेच निर्माण होता है, पेचीदा अवस्था निर्माण होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और पढ़ते वक्त इस सब का भान रखते हुए, सती रखते हुए, जागृति रखते हुए हम ये सब पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है, हम पर इसका क्या असर होता है, ये प्रामाणिकता से ऑनेस्टली महसूस करना, देखना, स्वीकार करना आवश्यक है। केवल अंध बनकर हम ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब की अपेक्षा नहीं है और बुद्ध की भी नहीं थी कि केवल मैं कहता हूँ इसलिए मानो, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ऐसा नहीं, कभी नहीं कहा बुद्ध ने। मैं जो कहता हूँ उस पर सोचो, और सोचने के लिए जागृति चाहिए। केवल विचार करना मतलब सोचना नहीं। सोचने के लिए और सही सोचने के लिए सती चाहिए, जागृति चाहिए, अपमाद चाहिए, अपने आप का होश चाहिए, अपनी काया, अपनी वेदनाएं, अपना चित्त यानी इमोशन, अपने मनोधम्म, थिंकिंग प्रोसेस, अपनी इंद्रिया, ये पूरा जो अस्तित्व है इसका भान चाहिए, इसकी सती चाहिए। और उस सती में हम सही तरीके से सोच सकते हैं। वही धम्म है जो जागृति के साथ देखा जाता है, सती के साथ देखा जाता है, तभी धम्म विषय संभव है। एनालिसिस ऑफ द मनोधम्मास, मनोधम्मों का विषय, उसे ठीक तरह से देखना, जो पढ़ने के बाद, सुनने के बाद निर्माण होता है, उसे ठीक तरह से देखना,
परखना, सही गलत की पहचान करना, ये सब निकष जो है, इस निकषों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तो चलिए इसी उद्देश्य के साथ ये 8वां भाग हम देखेंगे, पतितों और अपराधियों की धम्म दीक्षा। यहाँ धर्म दीक्षा कहा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब अभी धर्म से धम्म, धर्म से धम्म की ओर, इस तरह से हम लेंगे तो धम्म दीक्षा है, पतित और अपराधियों की धम्म दीक्षा। उसमें पहला भाग है, पहला चैप्टर है एक आवारा व्यक्ति की धम्म दीक्षा। तो सीधा पढ़ते हैं और देखते हैं हम पर इसका क्या असर होता है। क्या यह पढ़ने के बाद हम बुद्ध धम्म के बारे में एकदम मतलब सतर्क हो जाते हैं, कुछ अलग मिल रहा है ऐसा लगता है, या यूं ही पढ़ते हैं। तो ग्रंथों में इस तरह से लिखा गया है, वही बाबा साहब ने इसमें लिया है और अपने कुछ मत भी रखे हैं बीच बीच में, अंत में। तो सब देखेंगे अभी। पहला जो है एक आवारा व्यक्ति की धम्म दीक्षा। उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था। अभी इसमें जो अनुवाद है बनते आनंद कौशल लाइन जी का, उसको हम सभी सारा का सारा अनुवाद हम चेक नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन कुछ गलतियां उसमें है, उसमें कुछ गलतियां है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ मिसगाइड जानबूझकर नहीं, लेकिन वो हो गया है। कुछ मिसगाइड करने का या मिसगाइड होने का मतलब वो काम होता है, गलती से क्यों ना हो या जो भी वजह है तो होता है। तो 2500 साल में क्या हुआ होगा, ये भी सोचने की बात है। और वही बात बाबा साहब हमारे सामने रखते हैं कि बुद्ध का चरित्र इस तरह से लिखा गया है, या आप कहेंगे अनुवादित किया गया है, या उसका पुनर्लेखन किया गया है और उसकी छपाई हुई है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है और लोग मिसगाइड हो सकते हैं। तो कुछ बातें अभी रूबरू हम महसूस भी कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा और चरित्र विकृत हुआ है कुछ हद तक, सारा का सारा नहीं। कुछ बातें परिणाम करती है मन पर, वो है बुद्ध का। जिसका परिणाम अच्छा होता है वो बुद्ध का है, जिसे पढ़कर मनुष्य जागरूक हो जाता है, जिसे पढ़कर मनुष्य जीवन को समझने लगता है, सत्य समझने में लगता है, जीवन की समस्या समझ में आती है, वो बुद्ध का है, बाकी बुद्ध का नहीं। तो उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो न अपने माता पिता का ही आदर करता था न दूसरे बड़े बूढ़ों का। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि देवता की ही पूजा किया करता था, ताकि उसे पुण्य लाभ हो और वह अपने में मस्त रहे। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे किसी प्रकार की शांति नहीं मिली। अंत में उसने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचा और जब उसने तथागत के तेज पूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तब तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्म कांडों में लगे रहना व्यर्थ है। इसमें ब्रैकेट में लिखा है, ऐसे बाह्य कर्म कांडों में, ब्रैकेट में लिखा है जिनका मन से कुछ संबंध नहीं। वेयर द हार्ट इज अनटच्ड, इस तरह का शब्द प्रयोग मूल ग्रंथ में आया है। तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं कि जिसका मन से कुछ संबंध नहीं, लेकिन वैसा लिखा है। तो
तथागत ने उसे बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्म कांडों में लगे रहना व्यर्थ है और ऐसे उपचारों में भी जिनके आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। ये ग्रंथ में आया है। किसी उसका संदर्भ इसमें नहीं दिया है इसका, लेकिन ये लिया है बौद्ध ग्रंथों से, त्रिपिटक से, निकायों से या अन्य ग्रंथों से। तब उस गांव के रहने वाले विशेष रूप से बच्चों के माता पिता तथागत की सेवा के लिए आए। बच्चों के माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत मुस्कुराए। ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है और वो खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है, वो घबराता नहीं, वो विचलित नहीं होता। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। तो ये कहने के पीछे जो संदर्भ है वो अनुकूल नहीं लगता, क्योंकि बच्चों के माता पिता को देखकर और उनके बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे देखकर तथागत मुस्कुराए और गाथाएं कहीं। तो ये गाथा है, श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, दिमाग खुला होता है, वगैरह वगैरह। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता, वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की, न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर शील का पालन करता है, वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार समझकर ये जानकर कि ये संसार बालू में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त वाले मित्र को स्थिरता के पथ पर और अपने अपवित्र शील वाले मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा प्रयास करता है। तो ये जो कथा है इसमें सुसंगति नहीं लगती, और यही बात बाबा साहब ने प्रस्तावना में लिखी है। बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी है जो सुसंगत नहीं लगती, तो उसका ये भी एक उदाहरण है। तो आगे चलते हैं, ज़्यादा इसको हम नकारात्मकता से नहीं लेंगे। बाबा साहब जो सिद्ध करना चाहते हैं कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आई है क्या, उसका लोगों को सीधा लाभ मिलता है क्या, सीधा लोग पढ़कर सुनकर मुक्त होने के मार्ग पर, दुख मुक्ति के मार्ग पर, निब्बाण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं क्या, ये देखना जरूरी है। आगे चलते हैं। डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा, यहाँ भी धर्म दीक्षा का है, धम्म दीक्षा कन्वर्जन। कौशल नरेश प्रसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे, जिसका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और जिसके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया नहीं थी। उसके कारण जो पहले गांव थे वो अब नहीं रहते, जो पहले नगर थे वो अब नगर नहीं रहते, जो पहले इलाके थे अब इलाके नहीं रहते। जब किसी आदमी की हत्या करता था वो उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। ये कथा जो है, ये कथा अंगुलीमाल सूत्र में है, मध्यम निकाय के 2/4/6 अंगुलीमाल सूत्र मध्यम निकाय से में ये कथानक आया है, ये स्टोरी आई है। इसमें कितनी सच्चाई वास्तविकता वो परखने की बात है। तो अंगुलीमाल नाम कैसे पड़ा, तो वो एक उंगली वो किसी की हत्या करके अपनी माला में पिरो लेता था,
इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। राइटस मैन सत्पुरुष, अच्छा आदमी। यहाँ संत पुरुष ऐसा उसका अनुवाद किया है, सही गलत देखना आवश्यक है। तो तथागत ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल देने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजनानंतर पात्र चिवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी उधर ही चल दिए। उन्हें उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जा, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाएगा। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी वह उस डाकू के काबू में आ जाते हैं। लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहे। दूसरी और तीसरी बार भी उस आसपास के लोगों ने तथा अन्य भी सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे बढ़ते ही गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते आते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते, वहां ये श्रमण अकेला ही उसकी ओर आगे बढ़ता चला आ रहा है। डाकू ने श्रमण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर और तृणी संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़े चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी उनको पकड़ नहीं पा रहा था। डाकू ने सोचा, ये विचित्र बात है, ये अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए श्रमण को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो वो रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत को भी कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूँ, अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तू भी सतपथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो वो तुम्हारी काया पलट देगा। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनामृत का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। और अब जब अपनी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों पर गिरकर धर्म दीक्षा की याचना की, ऐसा लिखा है। तो Angulimal threw into a deep abyss the string of his victim's fingers, which he wore around his neck, and fell at the master's feet and craved admission to the brotherhood. भिक्षु बन गया, इस तरह का अनुवाद आया है। भिक्षु धर्म दीक्षा की याचना की। उसने धर्म दीक्षा की याचना की। क्रेव्ड फॉर ब्रदरहुड, क्रेव्ड एडमिशन टू द ब्रदरहुड, धर्म दीक्षा की याचना की, इस तरह का ये अनुवाद है। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बोले, भिक्षु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया।
भिक्षु अंगुलिमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट गए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजित के महल के आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी, तुम्हारे राज्य में जो अंगुलिमाल डाकू है वो बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी कर रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट काट कर वह मालों में पिरो लेता है और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज उसका दमन करें। प्रसेनजित ने उसका मूलोच्छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहा। एक दिन राजा प्रसेनजित तथागत के दर्शनार्थ जेतवन गया। तथागत ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सैन्य बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है या वैशाली के लिच्छवियों के साथ अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ कुछ गड़बड़ाया है? भगवान, इस प्रकार की तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू रहता था जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूँ, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूँ। राजन, यदि आप अब देखें कि अंगुलिमाल के दाढ़ी मूछ मुंडे हैं, उसने काषाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्षु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? भगवान, या तो मैं उसे अभिवादन करूंगा, या उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, या उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, या उसे चीवर तथा भिक्षु की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, अथवा मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वो अधिकारी है। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित ऐसा शीलवान हो ही कैसे सकता है? उस समय भिक्षु अंगुलिमाल भगवान से नाती दूर ही थे। भगवान ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उसकी ओर संकेत करके कहा, राजन, ये है अंगुलिमाल। राजा ने ये देखा तो वो जैसे गूंगा ही हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह देख तथागत ने कहा, राजन, भय मत मानी, यहाँ भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई तो वह अंगुलिमाल के पास गया और बोला, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलिमाल है? राजन, हाँ। आपके पिता का क्या गोत्र था और आपकी माता का क्या गोत्र था? राजन, मेरा पिता गार्ग्य था और मेरी माता मैत्रायणी। हे गार्ग्य मैत्रायणी पुत्र, प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा। उस समय अंगुलिमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और 3 चीवर भी पंशुकुलिक होंगे, अर्थात कूड़े कचरे के ढेर पर पड़े मिले हुए कपड़े के बने होंगे। उसने ये कहकर कि उसके 3 चीवर उसके पास है, राजा का निमंत्रण उसने अस्वीकार कर दिया। तब राजा भगवान के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनंतर एक और बैठ गया और बोला, भगवान, ये आश्चर्य है, ये अद्भुत है। आप जंगली को भी पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत कर देते हैं। यही जिसे मैं लाठी तलवार से वश नहीं कर सका, उसे आप शांत करते हैं, दांत करते हैं। लेकिन भगवान ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया। भगवान, अब मैं आपसे विदा मांगता हूँ, मुझे बहुत कार्य है। आप जिसका समय समझे, भगवान बोले। तब राजा प्रसेनजित अपने स्थान से उठा और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन कर विदा हुआ।
एक दिन जब पात्र चीवर लिए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहा था, एक आदमी ने उसके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा, तीसरे ने एक ठिकरा फेंक कर मारा। सिर से रक्त बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह समीप आया तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल ये सब सहन कर, अंगुलीमाल ये सब सहन कर। इस प्रकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू एक संत पुरुष बन गया। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उसने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित करता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मेरे शत्रु भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें, वे तदनुसार आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में मैं पतनोन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल के रूप में मैं खून रंगे हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूँ। तो ये कहानी, ये घटना यहाँ पर ली है अंगुलीमाल सूत्र से। क्या लगता है सुनकर, पढ़कर? ये महसूस करना आवश्यक है। और बुद्ध का प्रभाव, उनकी वाणी, उससे क्या लगता है, संवाद से क्या लगता है, घटनाक्रम से क्या लगता है, तो सारी बातें खुले मन से देखना जरूरी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, बाहर गाँव, तो वहाँ से अगर संभव हुआ तो हमारा सेशन होगा, तो ऐन वक्त पर आपको पता चलेगा। 7:30 बजे आप चेक करते रहिए हर दिन। एक 2-4 दिन की ये बात है। जय भीम, नमो बुद्धाय।